गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको क्लास 9th की फिजिक्स का थर्ड चैप्टर ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण जो चला हुआ था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का जो परिकलन होता है वो। अब हम देखते हैं स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में अंतर। जो स्मॉल जी होता है वो होता है गुरुत्वीय जनित त्वरण और जो कैपिटल जी होती है वो होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो जो त्वरण है गुरुत्वीय त्वरण इसका मान विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है और इसका जो कैपिटल जी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है पूरे ब्रह्मांड में सभी स्थानों पर नियत होता है। इसका औसत मान पृथ्वी की सतह पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जो औसत मान है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बच्चों जो स्मॉल जी है वो एक त्वरण की तरह काम कर रहा है और जो कैपिटल जी है उसका मान 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। जो जी है वो सदिश राशि है क्योंकि उसमें परिमाण के साथ साथ एक दिशा होती है और जो कैपिटल जी है वो आपका अदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर मात्रक आपके त्वरण का भी होता है और जो कैपिटल जी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल आता है यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुना 10 की पावर 6 मीटर, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण इतना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और गुरुत्वाकर्षण नियतांक 6.7 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर हो तो पृथ्वी का द्रव्यमान m निकालना है। तो स्मॉल जी किसके बराबर हो रहा है? जी m अपॉन आर स्क्वायर। m निकालना है तो ये आर स्क्वायर इधर चला जाएगा, जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। अब यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करके आप पृथ्वी का द्रव्यमान निकाल लेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये आपको खुद से करना है। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति कैसी होती है? जब पृथ्वी पर गुरुत्वीय बल का प्रभाव होता है तो वस्तु की गति देखिए। जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकी जाती है या किसी ऊंचाई से पृथ्वी की सतह की ओर गिराई जाती है तो उसकी गति पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में होती है तथा गति में नियत त्वरण गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है मतलब उसकी वेग में परिवर्तन होकर वो जल्दी से पृथ्वी की सतह पर आकर गिरने की कोशिश करती है। पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत गति की समीकरण देखिए। पृथ्वी की सतह से ऊपर h ऊंचाई से गिरती सभी वस्तुओं की गति में एक नियत त्वरण g उत्पन्न होता है। यही त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। तो v बराबर हो जाएगा u प्लस जी टी। यहाँ पर a आता था त्वरण और यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है तो पहली समीकरण हो जाएगी v बराबर u प्लस जी टी। सेकेंड जो आपकी इक्वेशन होती है h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। a की जगह त्वरण की जगह यहाँ गुरुत्वीय त्वरण आ गया तो जी टी स्क्वायर हो गया बच्चों। थर्ड इक्वेशन में v क्या है? अंतिम वेग u है, प्रारंभिक वेग g है, गुरुत्वीय त्वरण h है, वस्तु की ऊंचाई। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है, यहाँ पर 2gh आ जाएगा। u प्रारंभ में 0 है तो v बराबर gt हो गया। जब प्रारंभिक वेग है वस्तु जहां से शुरू हुई है चलना तो वहां पर उसकी जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है तो v बराबर gt हो गया। अब h बराबर यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में u बराबर 0 रखोगे तो h बराबर क्या आएगा? हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन में अगर यहाँ u बराबर 0 रख दे तो v स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 2gh के। तो यहाँ पर यही दिया है यदि किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाए तो g कितना हो जाएगा? -g, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लग रहा है और वो उसके अपोजिट जा रहा है तो g -g में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर ऊपर फेंकते हैं तो v बराबर u जी टी। सेकेंड समीकरण में h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और थर्ड समीकरण में v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस की जगह -2gh। ठीक है बच्चों। अब यहाँ एक न्यूमेरिकल है, किसी पिंड को एक ऊंची मीनार से भूमि तक गिराने में 4 सेकंड का समय लगता है। एक ऊंची मीनार से ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो यदि गिरते समय एक समान त्वरण का मान इतना हो तो मीनार की ऊंचाई बताइए। अब h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। प्रारंभ वेग उसका 0 होगा, त्वरण इतना है और समय कितना लगा? 4 सेकंड। आपको निकालनी है हाइट।
तो 0 × 4 + ½ इंटू 9.8 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 78.4 आ गई आपकी मीटर जो ऊंचाई है। अब ऐसे ही नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो आप लोगों को करना है बच्चों। अब देखिए द्रव्यमान तथा भार, मास एंड वेट। ठीक है, मास क्या होता है, किसी वस्तु में पदार्थ का परिमाण ही उसका द्रव्यमान कहलाता है। यह एक अदिश राशि है, इसमें कोई इतना दिशा होती है, इसलिए ये अदिश राशि है, सिर्फ मास है, इसका मात्रक किलोग्राम होता है। जो भार होता है बच्चों, उस पे क्या गुरुत्वीय त्वरण का आकर्षित करता है अपनी ओर। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, वह वस्तु उस वस्तु का भार कहलाता है। जब किसी वस्तु पर पृथ्वी अब बल लगाकर गुरुत्वीय त्वरण के द्वारा, या बल जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसके द्वारा वस्तु को जब अपनी ओर आकर्षित करने लगती है, तो उस वस्तु के जो द्रव्यमान है वो भार में बदल जाता है, तो वो होता है आपका भार। और वो कैसी राशि है बच्चों, वो एक सदिश राशि है, क्योंकि उसमें एक परिमाण के साथ साथ एक निश्चित दिशा भी होती है। तो हम द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं और भार को w से। तो w बराबर क्या हो जाएगा, m आपका वही द्रव्यमान, और उसमें किसकी गुणा हो गई, गुरुत्वीय त्वरण की, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण ही अपनी पृथ्वी की सतह की ओर किसी भी वस्तु को आकर्षित कर रहा है। तो w बराबर mg आ जाता है। अब यहाँ पर 1 किलोग्राम भार किसके बराबर होता है, 9.8 न्यूटन। न्यूटन आपको पता ही है, जो बल है, जो फोर्स है, उसका मात्रक न्यूटन होता है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, चंद्रमा पर जो भार होता है किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर वस्तु के भार का 1/6 होता है। ठीक है, चंद्रमा पर जो वस्तु का भार होगा वो पृथ्वी पर जो वस्तु का भार होगा उसका 1/6 होता है। ठीक है, उसके बाद यदि किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है, तो उस वस्तु का द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, उसका भार कितना है, 60, W बराबर 60 है, उस वस्तु का द्रव्यमान निकालना है। जबकि G बराबर 9.8 होती है वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन उसको आप 10 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर G बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, तो W बराबर होता है mg। m आपको ज्ञात करना है, w रखा 60 बराबर m गुणा 10। अब 10 60 के डिवाइड में जाएगा तो वस्तु का द्रव्यमान 6 किलोग्राम आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट न्यूमेरिकल करना है। उसके बाद द्रव्यमान तथा भार में अंतर देख लीजिए। जो द्रव्यमान है वस्तु में द्रव अथवा पदार्थ की मात्रा बताता है। जो भार है, भार पृथ्वी द्वारा वस्तु पर पृथ्वी के केंद्र की ओर लगे गुरुत्व बल के बराबर होता है। जो पृथ्वी के द्वारा वस्तु पर पृथ्वी के केंद्र की ओर जो बल लगाया जा रहा है, गुरुत्वीय बल, उसके बराबर है। ठीक है, तो उसमें उसके द्रव्यमान में हम गुरुत्वीय त्वरण की गुणा कर देते हैं, तभी होता है W बराबर mg। सेकेंड पॉइंट है, द्रव्यमान में केवल परिमाण होता है, यह एक अदिश राशि है। ये मैंने बताया था, द्रव्यमान में सिर्फ हमें ये पता है वो उसका परिमाण कितना है, वो किलोग्राम, वो 5 किलो का है, 10 किलो का है। लेकिन भार में क्या होता है, परिमाण के साथ साथ एक दिशा होती है, इसीलिए वो एक सदिश राशि है। थर्ड पॉइंट है, द्रव्यमान को भौतिक तुला द्वारा मापा जाता है। ठीक है, भौतिक तुला कोई मशीन, और ये क्या होता है, भार कमानीदार द्वारा तोला जाता है। इसका फोर्थ पॉइंट है, द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम होता है और भार का SI मात्रक न्यूटन होता है। आपका फिफ्थ पॉइंट है, स्थान के परिवर्तन से द्रव्यमान नहीं बदलता है। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, उसका जितना द्रव्यमान है वो उतना ही रहेगा। लेकिन अगर आप भार को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण की जो वैल्यू होगी वो घटेगी। ठीक है, स्थान परिवर्तन से भार बदल जाता है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण G में परिवर्तन हो जाता है, प्लस या माइनस का अंतर आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, आपका भार में परिवर्तन आ जाता है। तो ये आपके कुछ पूरा चैप्टर एक समरी में दे रखा है, यहाँ से आप इसको रीड कर लें। ये होती है गति में तीनों समीकरण, इनको जब गुरुत्वीय त्वरण में बदला गया तो ये ऐसे बन गई, A का G बन गया। ठीक है बच्चों, ये भी लर्न होनी चाहिए, ये भी लर्न होनी चाहिए। और पूरे चैप्टर की समरी दे रखी है, सारे न्यूमेरिकल्स कर लेने हैं आपको, और जितना हमने पढ़ाया है उसको घर पे पढ़ना है, 1-2 बार देखनी है ये वीडियो। अगर फिर भी डाउट आते हैं तो आप हमसे मैसेज के थ्रू या स्कूल में आकर कांटेक्ट करें। मैं आशा करती हूँ आपको आज की क्लास में
सारा क्लियर हुआ होगा। आपका थर्ड चैप्टर जो है गुरुत्वाकर्षण वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू स्टूडेंट्स।